वेलकम टू एबी स्टडीज़। एबी स्टडीज़ में आपका स्वागत है। हमारे लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था पहाड़िया विद्रोह और तिलका विद्रोह के बारे में। डिटेल में हमने जाना था कि क्या कारण था पहाड़िया विद्रोह के पीछे, कौन अंग्रेजों के द्वारा दमनकर्ता भेजे गए थे इसको आंदोलन के दमन के लिए, और फाइनली क्या रिजल्ट निकला था आंदोलन का। वैसे ही तिलका के विद्रोह के बारे में भी हमने सारी बातें कवर की थी, कारण क्यों हुआ था, किसके द्वारा किया गया था, दमनकर्ता कौन थे और फाइनल रिजल्ट क्या निकला था। ये सब हमने कवर किया था। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो जाकर उसको जरूर देख लीजिए। उसका लिंक जो है वो आपको आई बटन में मिल जाएगा, और इसके अलावा लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया, आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। अगर आपको हमारे वीडियोस की पीडीएफ चाहिए तो वो मिलेगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। हमारे टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो यहाँ पर दिया गया है, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया, आप वहां से भी जाके हमें टेलीग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जिससे कि आपको हमारे सारे लेटेस्ट अपडेट और पीडीएफ आसानी से मिल जाए। इसके अलावा फेसबुक पर ए बी स्टडीज नाम से हमारा पेज है, आप वहां पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं, ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट आपको जल्द से जल्द और सबसे पहले मिल सके। तो इस वीडियो में हम जानेंगे तमार रिवोल्ट या फिर तमार विद्रोह के बारे में। हम देखेंगे कि तमार विद्रोह के पीछे कारण क्या था, ये क्यों हुआ था, और इसके परिणाम क्या निकले थे। ये इसके जो लीडर्स हुआ करते थे, जो नेता थे, वो कौन थे जिन्होंने तमार विद्रोह को शुरू किया था। इन सब चीजों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को, जो कि है तमार रिवोल्ट। देखिए, तमाड़ विद्रोह जो है वो भारत झारखंड में 1782 ईस्वी से 1821 ईस्वी तक चला था। वैसे तो अलग अलग समय में इसके अलग अलग लीडर्स थे, या अलग अलग लोगों द्वारा इसका नेतृत्व किया गया है, लेकिन जो जिसने इसकी शुरुआत की थी, पहले जो लीडर थे तमाड़ विद्रोह के, वो थे ठाकुर सिंह। ठाकुर सिंह ने 1782 ईस्वी में तमाड़ विद्रोह की शुरुआत की थी। कारण क्या था तमाड़ विद्रोह के पीछे, तो हाई टैक्सेस। अंग्रेज काफी ऊंचा कर लगाने लगे थे, और लोगों का जीना मुहाल हो गया। देखिए, 1700 ईस्वी के समय जो है, भारत में कई प्रकार के फेमाइंस आए थे। फेमाइंस यानी कि अकाल पड़ा था, जिसके कारण की है किसानों की फसलें बर्बाद हो गई थी। सूखा पड़ने के कारण जो है नई फसलें भी वो नहीं बो पाए थे, और आर्थिक हालत जो है वो काफी खराब हो गई थी, खाने पीने के लाले पड़ गए थे। और वैसे समय में भी जो है अंग्रेजों द्वारा लगातार कर में जो है वृद्धि किया जा रहा था। जो टैक्सेस लगाए जाते थे वो निरंतर बढ़ाए जाते थे, जिससे कि परेशान होकर मुंडा जाति द्वारा जो है तमाड़ रिवोल्ट की शुरुआत कर दी जाती है। मुंडा जाति सबसे प्रमुख थे जिन्होंने तमाड़ रिवोल्ट में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। ऐसे कहा जाए तो इन्हीं के द्वारा ही रिवोल्ट या फिर विद्रोह शुरू किया गया था। ये एक कारण हो गया। दूसरा कारण था अंग्रेजों की जो भूमि सुधार तकनीक थी, या भूमि सेटलमेंट, लैंड सेटलमेंट जो स्कीम थी, वो काफी खराब थी। इसमें जो है किसानों को काफी लॉस सहना पड़ता था। अंग्रेज बिना ही किसी कारणों से नई नई नीतियां बनाकर जमींदार, यहाँ तक कि किसान की खेती की जमीन और आम लोगों की जमीन को भी है किसी ना किसी तरीके से हथिया लेते थे, और उस पर जो है वो लोग फोर्टिफिकेशन कर देते थे, अपनी सेना के रहने के लिए घर मकान बना देते थे, या फिर उसको उन्हीं किसानों को जिनकी वो जमीन हुआ करती थी उनसे छीनकर उन्हीं को जो है लीज पर दे दिया करते थे, और खेती करने के लिए उनसे पैसा भी लिया करते थे जमीन लीज पर देने के लिए। तो इन सब कारणों से जो है गुस्सा भड़का जनता में। किन जनता में, तो मुंडा जाति के जो लोग थे उनमें जो है गुस्सा भड़का, और फाइनली जो है 1782 में ठाकुर सिंह द्वारा शुरुआत कर दी जाती है तमार रिवोल्ट की। उसके बाद जो है तमार रिवोल्ट चलता है 1782 से 1784 तक। नेतृत्व किया जाता है ठाकुर सिंह के द्वारा, और इसी बीच जो है अंग्रेज जो है भेजते हैं किसको, तो जेम्स क्राफ्ट को। जेम्स क्राफ्ट उनके कमांडर हुआ करते थे, खतरनाक आदमी थे, और कुटिल बुद्धि के थे। दिमाग काफी तेज था, सेटलमेंट कराने में इनको महारत हासिल थी। तो आए कौन, तो जेम्स क्राफ्ट आए। जेम्स क्राफ्ट आए, इन्होंने दौरा किया और देखा कि ब्रिटिशर्स पर तो इन लोगों का गुस्सा है, तो इससे तो बात बनेगी नहीं। और इस ये रिवोल्ट का एक और कारण ये था कि उस वक्त जो नागवंशी राजा थे, झारखंड में जो है नागवंशी राजा का शासन था, जिनका नाम था दर्पनाथ सिंह। अंग्रेजों ने इनको अपने साथ मिला लिया था। अपने साथ मिला लिया था मतलब अंग्रेज जो की तकनीक थी टेक्निक थी, वो भारत में आते थे, राजाओं को काफी लोभ लालच देते थे, तोहफे भर भर कर लाते थे अपने देशों से, और राजाओं को खुश कर देते थे, और उसके बाद जो है
उनसे ट्रेड करने की आज्ञा ले लेते थे और उनके एरिया को ही धीरे धीरे हथिया लेते थे, वहां से व्यापार किया करते थे और टैक्स में छूट लेते थे और साथ ही साथ धीरे धीरे करके पूरे जो राज्य पर है कब्जा कर लिया करते थे। तो दर्दनाथ सिंह ने अंग्रेजों से हाथ मिला लिया, खुश थे अंग्रेजों को। तो इसके कारण जो है लोगों में इनके खिलाफ भी गुस्सा भड़का। तो जेम्स क्राफ्ट जब आते हैं तो ये सारी जो श्रेय होता है तमाड़ रिवोल्ट का, लोगों की तकलीफ का, वो डाल देते हैं दर्पनाथ शाह के ऊपर। दर्पनाथ शाह कौन थे? तो नागवंशी किंग थे। और फाइनली 1784 ईस्वी में क्या होता है तो सप्रेस कर दिया जाता है, पूरी तरीके से दबा दिया जाता है तमाड़ विद्रोह को। इसके बाद जो कुछ साल ऐसे ही चलते हैं, फर्स्ट क्लास निकल रहा था, ये जेम्स क्राफ्ट भी वापस चल जाता है। ब्रिटिशर सोचते हैं कि तमाड़ विद्रोह पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, लेकिन फिर क्या होता है 1789 ईस्वी 1789 में 3000 मुंडा लोगों द्वारा, मतलब मुंडा जनजाति के लोग 3000 के द्वारा अंग्रेजों को सीधे टैक्स पे करने से मना कर दिया जाता है, मतलब टैक्स देने से मना कर देते ये लोग। तो कौन लोग? तो मुंडा जाति के 3000 लोग। किसको? तो अंग्रेजों को। जिससे क्या होता है अंग्रेजों में उथल पुथल मच जाती है कि क्या हो गया भाई, अभी तो सब सेटलमेंट करके आए थे। तो सीधा इन्होंने मना कर दिया कि हम टैक्स देंगे नहीं। तो फिर क्या होता है, गुस्सा भड़कता है लोगों में, क्रोध की भावना फिर अंग्रेजों के खिलाफ बढ़ती है। और उधर ब्रिटिशर्स भी, क्योंकि इन्होंने टैक्स देने से मना कर दिया था, वो भी इनके खिलाफ कार्रवाई करना शुरू कर देते हैं, अपनी सेनाएं भेजते हैं, ये लोग गिरफ्तार किया जाता है। जिससे कि है दोबारा से जो है सेकंड वेव हमें देखने को मिलती है, दूसरी लहर आती है। किसकी? तो तमाड़ विद्रोह की। अब इस बार क्या होता है, तमाड़ विद्रोह 3000 लोगों ने जब मना कर दिया टैक्स देने से, तो ब्रिटिशर्स अपनी पूरी ताकत से आते हैं इनको डराने धमकाने। उनको लगता है कि अब इनके देखा देखी इनको देखकर और लोग भी टैक्स देने से मना कर देंगे। तो उसलिए उन्होंने सोचा कि इनको तो कड़ी से कड़ी सजा देनी होगी, जिससे कि बाकी लोगों के लिए एक एग्जाम्पल सेट कर दिया जाए और ऐसी जो भी घटना है ये कभी दोबारा फ्यूचर में नहीं हो। तो इनको गिरफ्तार करने के लिए भेज देते हैं सेना। और लेकिन लोगों में रहता है आक्रोश, क्रोध की भावना रहती है ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो उसी में जो है सेकेंड वेव ऑफ तमाड़ रिवोल्ट की, यानी कि तमाड़ रिवोल्ट की दूसरी लहर जो है वो आती है और फिर से रिस्टार्ट कर दिया जाता है तमाड़ विद्रोह को। किनके लीडरशिप में? तो विष्णु मानकी और मौजी मानकी, इन दोनों के नेतृत्व में तमाड़ विद्रोह फिर से पुनर्जीवित हो जाता है या फिर रीस्टार्ट कर दिया जाता है। अब इस बार देखिए, इस बार क्या होता है, पहले से भी ज्यादा जोरों शोरों पे विद्रोह शुरू किया जाता है अंग्रेजों के खिलाफ। ऑपरेशंस और भी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ जाते हैं और अंग्रेजों इससे इतने परेशान हो जाते हैं और लास्ट में परेशान होने के बाद कैप्टन हॉगन को भेजते हैं एज अ सप्रेसर, मतलब दमनकर्ता के तौर पर भेजते हैं आंदोलन को दबाने के लिए। कहाँ? तो झारखंड में। अब कैप्टन हॉगन आते हैं, जायजा लेते हैं, समझाने जाते हैं, तो इनको डरा धमका के भगा दिया जाता है कि जाओ भाई तुम अपने घर चल जाओ, नहीं तो तुमको भी बंदी बना के रख लिया जाएगा और रिवोल्ट तो खत्म होगा नहीं। तो फिर ये ताकत लगाते हैं, सेना लेके जाते हैं, युद्ध होती है, लड़ाई होती है। लेकिन इसमें क्या होता है कि कैप्टन हॉगन की हार हो जाती है, पूरी तरीके से फेल हो जाते हैं रिवोल्ट को दबाने या फिर सप्रेस करने में। ब्रिटिशर्स परेशान, भाई कैसे हो गया, पहली बार ऐसा हुआ था कि हमारा कोई कमांडर गया, उसको लोगों ने हरा दिया। तब अब इससे भी खतरनाक, इससे भी ज्यादा चालाक आदमी को भेजते हैं। नाम था उसका क्या? तो लेफ्टिनेंट कापोर। लेफ्टिनेंट कापोर आता है झारखंड में, फिर वही चीज जायजा लेता है, लड़ाई होती है और फाइनली जो है लेफ्टिनेंट कापोर जो है, जो दूसरी लहर थी किसकी? तो तमाड़ विद्रोह की, उसको सप्रेस करने में या उसके दमन करने में सक्षम हो जाता है। इसके बाद कुछ दिन ऐसे ही निकल जाते हैं। फिर 1992 में ठाकुर सिंह और कुछ अन्य लोगों द्वारा फिर दोबारा इस विद्रोह को शुरू किया जाता है। लेकिन इस बार जो है विद्रोह उतना ज्यादा एक्टिव या फिर इफेक्टिव नहीं हो पाता है और एक छोटे पैमाने पर ही चलते रहता है और फाइनली जो है 1882 में पूरे तरीके से जो है इस विद्रोह का अंत हो जाता है। तो इस वीडियो में जो है हमने अभी तक पढ़ लिया कारण क्या था तमाड़ विद्रोह के पीछे, कौन कौन नेता समय समय पर आए थे और दमनकर्ता कौन थे और इसका परिणाम क्या हुआ। तो एक क्विक रिवीजन लेते हैं हमने जो अभी तक पढ़ा। देखिए, तमाड़ रिवोल्ट या तमाड़ का विद्रोह शुरू कब हुआ था? 1782 में शुरू हुआ था। चला कब तक था? तो 1821 में चला था। स्टार्टिंग में इसके फर्स्ट लीडर कौन थे? तो फर्स्ट लीडर थे ठाकुर सिंह या ठाकुर सिंह, जो कि 1782 में जिनके द्वारा शुरू की गई थी इस विद्रोह को। क्यों हुआ था? तो हाई टैक्सेस लगाए जाते थे
ब्रिटिशर्सों द्वारा। साथ ही उनकी पुअर लैंड सेटलमेंट स्कीम यानी कि भूमि निपटान की कमजोर या खराब योजनाएं थी, उनसे परेशान होकर मुंडा जनजाति के लोगों ने किया था विद्रोह ब्रिटिशर्स के खिलाफ। इसके अलावा अन्य कारण क्या थे, तो दर्पनाथ जो थे नागवंशी राजा, वो भी जो है काफी क्रूर राजा थे, जनता को तबाह करके रख दिया था अपने शासनकाल में। लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं, अनाज सही से नहीं हुआ करता था, पैसा कौड़ी भुखमरी की हालत हो गई थी। तो इन सब चीजों से जो है परेशान होकर शुरुआत की गई थी ठाकुर सिंह द्वारा तमाड़ रिवोल्ट की। किस जनजाति के लोग थे, तो मुंडा जनजाति के लोगों ने शुरू किया था। अब इसके बाद क्या होता है, युद्ध भड़क गया, फिर सप्रेसर भेजे जाते हैं। किसको भेजा जाता है, तो ब्रिटिशर्स भेजते हैं जेम्स क्राफ्ट को, जो कि 1784 में सफल हो जाते हैं आंदोलन को खत्म करने में या दमन करने में पूरी तरीके से सक्षम हो जाते हैं। इसके बाद जो है सेकेंड वेव आती है, कब आती है, तो 1789 में 3000 मुंडा लोगों द्वारा रिफ्यूज कर दिया जाता है या मना कर दिया जाता है कर देने के लिए, जिससे ब्रिटिशर्स हो जाते हैं आग बबूला, आ जाते हैं इनको बंदी बनाने के लिए। लेकिन इधर क्या होता है कि इधर विद्रोह की दूसरी लहर भड़क जाती है। विष्णु मानकी और मौजी जो है दोबारा रिस्टार्ट कर देते हैं तमाड़ विद्रोह को, और इसके बाद जो है कैप्टन हॉगन को भेजते हैं ब्रिटिशर्स। युद्ध होता है लेकिन बुरी तरीके से हार जाते हैं कैप्टन हॉगन, मार पीट के भगा दिए जाते हैं झारखंड के लोगों के द्वारा, और फेल हो जाते हैं अपने ऑपरेशन यानी कि सप्रेस करने में आंदोलन को। ब्रिटिशर्स को और गुस्सा आता है, इसके बाद इससे भी खतरनाक आदमी को भेजते हैं, किसको, तो लेफ्टिनेंट कपूर को। लेफ्टिनेंट कपूर जो है वो दमन करने में सक्षम होते हैं, और इसी के साथ सेकेंड वेव को भी दबा दिया जाता है तमाड़ विद्रोह की। फिर 1992 में दोबारा से शुरू की जाती है, किसके द्वारा, तो ठाकुर सिंह के द्वारा। इस बार ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती है और धीरे धीरे चलते हुए अपने स्लो मोशन में ये चलते रहती है, और फाइनली 1882 में क्या होता है, ये परमानेंटली इंड हो जाती है। क्या चीज़, तो तमाड़ विद्रोह। तो इस वीडियो में हमने देखा तमाड़ विद्रोह के बारे में डिटेल डिस्कशन किया। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और तमाड़ विद्रोह के बारे में आपको जो है सारी जानकारी या पूरी नॉलेज हो गई होगी। इसकी पीडीएफ जो है वो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वो यहाँ दिया गया है, और इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, आप वहाँ से भी जाके उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट फ्रॉम एबी स्टडीज। थैंक यू।